जय श्री राम। भजन भागीरथी के हवेल परवा यूट्यूब चैनल में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की सत्संग का विषय मकर संक्रांति महापर्व। आज आपको मकर संक्रांति महापर्व की विधि, पूजा और जप तप दान स्नान और मकर संक्रांति का वाहन गृह निवास वस्त्र पुण्यकाल महापुण्यकाल के विषय में विस्तृत से बताएंगे। तो विस्तृत स्वरूप जानने के लिए आप बिना स्पेस वीडियो को सुनते रहिए। सद्गुरु भगवान की जय हो। सूर्य भगवान की जय हो। भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहार उत्सव आदि मनाने की एक विलक्षण अनूठी परंपरा रही है। हर तिथि हर वार हर ऋतु में भारतीय मनुष्यों ने गहन शोध के पश्चात तय किया कि किस तिथि कौन सा पर्व मनाया जाए और कैसे मनाया जाए। उनका सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंध क्या लाभ है और वह लाभ कैसे प्राप्त होता है, इन विषयों पर असंख्य मनुष्यों ऋषियों ने तप साधना सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जगत में पहुंचकर उन्होंने विश्व मनीषा को एक उभार स्वरूप पर्व त्योहार उत्सव की तिथि व प्रक्रिया प्रदत्त की है। पर विडंबना आज की यह है कि उनकी बताई हुई विधि अनुसार आज के हम युवा वर्ग पाश्चात्य का शोध व्रति आधुनिकीकरण के कारण इन दिव्य और विलक्षण पर्व त्योहार उत्सव इत्यादि से दूर होते जा रही हैं, जिससे हमारा प्रकृति से संबंध विलीन हो रहा है। प्रकृति से हम डिस्कनेक्ट होते जा रही हैं। परिणाम स्वरूप हम व्याक्रांत अशांत निर्बल निराश और डिप्रेशन से प्रभावित होते जा रहे हैं, ग्रस्त होते जा रही हैं, जो विभिन्न रोगों की जड़ है। और इस भयावह समस्या से समूची मानवता प्रभावित है। अतः शांति शुचिता निर्भयता निडरता निरोगता एवं सदा प्रसन्नचित रहकर मानवीय जीवन का परम लाभ परम आनंद प्राप्त करने हेतु हम हमारे ऋषि मुनियों की बताई प्रकृत परंपरा में पुनः लौटे आए। हम आज उसी परंपरा का मकर संक्रांति पर्व विषय में रूबरू होते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। आज कल मकर संक्रांति का महापर्व है। तो मकर संक्रांति का महापर्व धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक स्वरूप से बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हमारे जीवन में वास्तविक संक्रांति प्रदान करता है। ज्योतिष आधारित हमारे धर्म शास्त्र आधारित हम हर वर्ष 17 या 15 जनवरी लगभग पौष मास में हम मनाते हैं। तो कल 2021 का 14 जनवरी का मकर संक्रांति महापर्व है। तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य की रश्मियों का गहन अध्ययन करते हुए सूर्य नारायण के पथ की मार्ग का जो भाग बनाए वो 12 भाग बनाए हैं, जिनको हम 12 राशि के पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु और 10वीं मकर और 11वीं कुंभ और 12वीं। तो अभी सूर्य है वो 9वीं राशि धनु में है और धनु में प्रवेश करते ही मलमास लग जाता है, जिसे हम मलमास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास की संज्ञा भी दी है भगवान ने। तो मलमास से यानी धनु राशि से सूर्य का रथ मकर राशि में प्रवेश करेगा तो वह मकर संक्रांति होगी। अब संक्रांति का मतलब होता है प्रवेश करना, और
और इसलिए साल में 12 संक्रांतियाँ आती है, पर इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। अतः सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। और साल में 12 संक्रांतियाँ होती है, पर आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्योतिष और प्राकृतिक रूप से सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति पर्व कहलाता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिन्हें हम पोंगल, लोहड़ी और मकर संक्रांति और उत्तरायण पर्व भी कहते हैं। हिंदू क्षेत्रों में अलग अलग इनकी मान्यताएं हैं। शास्त्रों में मकर संक्रांति का बहुत महत्व में व्यक्त किया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण का रथ दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है, जो कर्क राशि में प्रवेश के समय तक उत्तरायण में रहता है, और कर्क से लेकर के धनु तक जो मकर में प्रवेश करता है उनसे पहले यह दक्षिणायन में रहता है। यानी 6 महीने के उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन कहलाता है। उत्तरायण में दिन बड़ा और रात छोटी, दक्षिणायन में रात बड़ी और दिन छोटा होता है। इस वर्ष की मकर संक्रांति जो 17 जनवरी 2021 वार गुरुवार, इनका जो वार है वह गुरुवार है, और संक्रांति को हम दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, इसलिए इसका वान भी है, उपवान भी है। तो संक्रांति का गृह निवास भी है। गृह निवास मान्यता के अनुसार ये संक्रांति माली के घर में निवास करेगी, माली के घर में बैठी है, मारवाड़ में जो कहते हैं वो, और इसका दुर्गा स्वरूप संक्रांति मानते हैं। तो इस वर्ष का इनका वाहन है व्याघ्र सिंह, और उपवान है हस्ती यानी गज मतलब हाथी, और इनका जो आयुध जो है वो भुषुंड आयुध है, और वस्त्र है वो सफ़ेद और विचित्र कंचू की और कस्तूरी का लेपन है, स्वर्ण पात्र है, अन्न का भक्षण कर रहे हैं, बाल अवस्था है, क्रोध भूषण है, और आग्नेय दिशा से आगे की पूर्व दिशा की, और ये है इनकी दिशा भी आने और जाने की होती है। और मारवाड़ में ज्योतिष दोहे के अनुसार सूर्य मकर में प्रवेश करता है और जो कर्क में प्रवेश करता है, यानी जो उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों की जो प्रवेश का राशियों का अगर एक ही दिन होता है तो उनके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होते हैं। ये ज्योतिष दोहे के अनुसार है। बाकी शुभ अशुभ लाभ क्या होता है वो बड़े ज्योतिष बताएंगे आपको, और आप अपने ज्योतिष से पूछ भी लीजिए। लेकिन एक दुआ जो मैंने सुना है वह है कि मकर कर्क दो बेंदड़िया बैठी एखण बार, को धरती रो धनी डिगे, को पड़े अणचित। अब किस और ये जाएगा वो ईश्वर और भगवान जाने, लेकिन दोनों बार इस वर्ष जो है गुरुवार है। सूर्य जब मकर में प्रवेश करेगा कल तो अभी गुरुवार है, और कर्क में प्रवेश करेगा तब भी गुरुवार ही है। अब मकर संक्रांति का जो महत्व है वो पुण्य काल से है, और मकर संक्रांति पर सबसे बड़ा जो महत्व है वो स्नान, दान, जप यह और पूजा पाठ वगैरह है। तो स्नान, दान और जप का अब जो उनका मकर संक्रांति का जो कल का पुण्य काल है, स्नान अपन को सुबह ब्रह्म वेला में करना चाहिए, ब्रह्म वेला वाला स्नान कर लेना चाहिए। और वह अगर आपके नज़दीक में कोई पवित्र सरोवर, नदी हो तो वहाँ जा कर के, नहीं तो घर पर जो बाल्टी है उसमें जो तिलों का तेल होता है, तिली का जिसको तेल कहते हैं, वो तेल कुछ उस जो पानी स्नान करने का पात्र होता है, पानी होता है, उस पानी में डालना है, और उस पानी में कुछ ये जो गंगा जल डालना है, क्योंकि हम गंगा नदी या पवित्र सरोवर किनारे नहीं जा सकते, इसमें गंगा जल डाल देना है, और कुछ तेल का उबटन वगैरह डाल करके स्नान करना है, शरीर पर मालिश, तेल का उबटन ये वगैरह करना है। अब वो पुण्यकाल ब्रह्मकाल की वेला के बाद का स्नान, जो जिस समय स्नान जो नदी, सरोवर या वह सुविधा ना हो तो घर पर भी कर सकते हैं, वो पुण्यकाल है कल यानी 17 जनवरी 2021 को 8 बज करके प्रातः 8 बज करके 17 मिनट पर सूर्य का रथ जो सूर्य नारायण है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 8:17 से लेकर के अब 10 बज करके
17 मिनट तक जो है वो महापुण्य काल वेला है। और वैसे 8:30 से लेकर के या 8:17 आगे लेकर के और 12:30 तक जो है वह भी अच्छा विशेष पुण्य काल ही है। और वैसे 8:30 से लेकर के 9:45 बजे तक दिन भर का पुण्य काल है, जिसमें आप दान पुण्य कर सकते हैं। और वैसे आप हमेशा जिस ज्योतिष से पूछते हो उस आपके नज़दीक जो सुविधा है उस ज्योतिष से विशेष समय आपकी आस्था और विश्वास के लिए पूछ करके ही दान पुण्य करें। और दान विशेष तिल और गुड़ के बने व्यंजन और 7 दालों की एक खिचड़ी बनाई जाती है, उनका ही करें। और वस्त्रों में दान, ऊनी वस्त्र का विशेष। और वैसे जो जीवन उपयोगी जरूरतमंद जिसकी जरूरत हो उनका दान करें। और अपने घर पर ये स्नान करके या सरोवर या नदी के तीर पर जहाँ कहीं भी हो, स्नान के बाद में सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपना जो तांबे का लोटा होता है उस लोटे में गंगा जल या जो जल है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो। फिर सूर्य भगवान को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, तो सूर्य भगवान का जो जल होता है अर्घ्य देने का, उस जल में लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल अक्षत, कुमकुम वगैरह जो हो उसमें डाल करके और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते रहें। हो सके तो जो आदित्य स्तोत्र में उनका पाठ करें। आपकी सर्व मनोकामनाएं और मनोरथ की सिद्धि के लिए श्री भगवान मेहर करेंगे। किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो उसका भी निराकरण होगा, ऐसी शास्त्रों की और संतों की मान्यता है। सूर्य का अर्घ्य देने के बाद में घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। जो लाल चंदन होता है उसका अष्टदल बना करके सूर्य भगवान की तस्वीर प्रतिमा स्थापित करके सूर्य भगवान का दीप नैवेद्य से पूजा पाठ कर सकते हैं। और उस दिन जो सूर्य भगवान, यानी हमारे शास्त्रों में हमारे धर्म की मान्यता है कि उस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र जो रूठे हुए थे, बनती नहीं थी, शनि देव उनके घर गए थे। इसलिए जो ये समस्या आज भी है, ऐसी कोई समस्या हो तो पिता या जो भी पुत्र ऐसी समस्या हो तो उस दिन ये आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, शनिदेव की चालीसा का पाठ करें। और ये काले तिलों का और जो ये धौले तिल कैसे भी हो सकते हैं, धौले और काले, लेकिन शनिदेव की पूजा विशेष काले तिलों का ही महत्व है। वो पूजा करें और दान करें और ये चालीसा वगैरह करें, जिससे वो जो ये समस्या है उससे निदान हो सकता है। और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उस दिन जो तिलों के तेल का दीपक होता है वो किसी पीपल के पास में दीपक जाकर रखें और देव स्थान पर दीपदान करें। और कोई पितृदोष वगैरह हो तो घर की मुख्य सौगट के पास में भी तेल का दीपक किया जा सकता है। और परिंदा जो पानी का होता है वह भी करते हैं। और अपने इष्ट का किसी प्रकार का जो जप है आप हमेशा करते हैं, उस पुण्य काल में 1000 गुना ज़्यादा फलित होता है। इसलिए जप तप जो भी है वो करें। सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, पंडित विद्वान या अन्य बुला करके भोजन करवा सकते हैं। किसी प्रकार का आपका इष्ट विशेष का, जैसे ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र हैं उसका जप करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, 1000 गुना पुण्य ज़्यादा मिलता है। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है, ऐसा लोग ये शास्त्र वगैरह के। अगर कोई जा सकता है और गया हुआ हो तो विशेष बताते हैं कि इस दिन सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो गंगा सागर में लगता है। और जहाँ गंगा सागर में समाहित होती है उस मकर संक्रांति के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। वहाँ दान पुण्य का बड़ा महत्व है। जो कहते हैं कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। और उसके बाद में जो मकर संक्रांति के दिन जो दान पुण्य करने का जो स्थान है वह है, ऐसा कहा जाता है कि वो स्थान कुरुक्षेत्र है, जहाँ पांडव यानी महाभारत का युद्ध हुआ था, वो स्थान है। और उस स्थान पर ऐसा कहा जाता है कि अन्नदान करने पर वो एक दिन में 13 गुना वृद्धि को प्राप्त होता है और 13 दिन तक बढ़ता ही रहता है। विशेष मकर संक्रांति और सूर्य ग्रहण के वक्त किया जाए तब। और वो स्थान वर्तमान में करनाल शहर जो हरियाणा में है
उनसे 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर पर जो तत्कालीन जो धर्म प्रधान क्षेत्र कहलाता था हस्तिनापुर। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा लाभप्रद है। यानी इस दिन जो ऋतु के अनुसार तेल और गुड़ के मिश्रित जो व्यंजन और सप्त दाल की जो खिचड़ी बनाई जाती है, और ये सब व्यंजन बना करके ये सुबह बनाने हैं, तेल गुड़ के व्यंजन और दाल की खिचड़ी बना करके फिर भगवान को भोग लगा करके उसके बाद में स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य को भी दान करें। खिचड़ी वगैरह ये जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभप्रद होते हैं। तिल की तेल की मालिश और उबटन, दिन को थोड़ा धूप में बैठें, सूर्य की तरफ पीठ करके थोड़ी देर के लिए और धूप सेकें, मालिश करें और पुनः स्नान करें, जिससे शरीर स्वस्थ ठीक रहेगा, त्वचा मुलायम होगी, तंदुरुस्ती यानी शरीर में ताजगी नव्य ऊर्जा का संचरण होगा। और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। धार्मिक सांस्कृतिक के साथ साथ में आध्यात्मिक बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है त्यौहार है। सूर्य नारायण जब दक्षिणायन में रहते हैं तब योगी लोग जो शरीर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, जब तक दक्षिणायन में रहता है ये सूर्य का रथ, तब तक योगी लोग शरीर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है गीता के अनुसार कि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर अधोगति होती है, यानी जीव का पुनर्जन्म होता है, और उत्तरायण में शरीर त्यागने पर ऊर्ध्व रेता हो जाता है, यानी पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने 58 दिन तक सरसया पर रहकर उत्तरायण का इंतजार किया और फिर शरीर छोड़ा। यानी ये जो अष्टमों अध्याय जो 8वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, उसके 23वें और 24वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यत्र काले तवानावृतिम आवृति चैव योगिनः प्रियाते यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। परंतु हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल यानी मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए यात्री अनावर्ति को प्राप्त होते हैं, यानी पुनः आते हैं, तो और जिस मार्ग में गए हुए आवर्ती को प्राप्त होते हैं, यानी पीछे लौटकर यानी अनावर्ती को प्राप्त होते हैं, यानी पुनः नहीं आते हैं, और आवर्ती को प्राप्त होते हैं, यानी पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को यानी उस मार्ग को, उस दोनों मार्गों को मैं कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और आगे कहते हैं, अग्निर ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रियाते गशन्ति ब्रह्म विदो जनः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 100 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये गीता में है। तो इनका मतलब यह है कि दक्षिणायन जो शरीर छोड़ता है वो पुनर्गति को प्राप्त होता है, और जो उत्तरायण छोड़ता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक का इनका हर भी गहन और सूक्ष्म अति सूक्ष्म अर्थ है। अग्निर ज्योतिर यानी अग्नि माने जप है, क्योंकि वाक की अधिष्ठात्री देवता अग्नि है। उनसे गुरु शब्द का उच्चारण करो, भगवान के नाम का जप करो। जप करते करते जब सूक्ष्म होने पर भ्रिकुटी में ज्योति प्रकट होगी, यानी अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब दिव्य पुरुष का दर्शन। फिर अह माने प्रकाश आत्मा में स्थित होना, और षण्मासा उत्तरायणम यानी विवेक वैराग्य सम दम तेज और प्रज्ञा में षड ऐश्वर्य ही षट मास की उत्तरायण माने ऊपर की तरह यानी ऊर्ध्व रहता स्थिति उत्तरायण है। दिन मतलब विद्या का उजाला और शुक्ल मतलब निर्मलता। तो उपरोक्त विधि से साधन पथ पर चलने वाले योगी शुद्ध अंतःकरण द्वारा उत्तरायण गति को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और उनका परम कल्याण होता है, फिर लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए उत्तरायण का इंतजार सबको रहता है। और इसमें उत्तरायण का ये जो धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, अतः हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। अगर पूर्ण न करें तो कल दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गुड़ से बने व्यंजन और का उपयोग करें, उपभोग करें, और ये जो स्नान तो जरूर ही करें, और कुछ नियम रखें। स्त्री
और पुरुष उस नियमों को रखते हुए परम पवित्रता के साथ में दान पुण्य करें, जप तप करें। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग अपनी परंपराएं हैं। कहीं जो महिलाएं जो कुंवारी कन्याओं को उच्च दान उपहार देती हैं, और कहीं जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो महिलाओं को दान उपहार के रूप में देती है। कई चित्रगुप्त और राम जी की कथा के माध्यम से पंडितों को बुलाकर क्यों दिया जाता है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सर्वधार्मिक जो मान्यताएं हैं इस मकर संक्रांति की, वह जो है इनका स्नान, दान और जप के महत्व से जुड़ी हुई है। हरि ओम।